हाँ, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। यानी ये जो है संख्या दिया गया है, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। यानी अगर सिंपल सी बात समझिएगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 8 लिखा हुआ है। 8 को सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको जो आएगा उसको इस रूप में लिख देना है। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 320 सॉरी 4 43 20 को जो है हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे। ये लगेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, और यहाँ उतरेगा 0। फिर से कब कितना से लगाइएगा, तो 2 से, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 0 0 उधर जाएगा। फिर आप लगाओगे कितना, 2 से, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 0 हो जाएगा। फिर लगाइए 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। फिर लगेगा 2 से, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से लग जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, तो अब हमें इसे पावर के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पावर के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिन लेते हैं कि 2 कितना बार आया है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 5, गुने 3 कितना बार आया है, तो 1 2 3, यानी 3 पर पावर कितना, 3 आया है, गुने 5, 5 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। 5 पर पावर आप 1 लिखो तो भी ठीक है, और नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 75 60 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो फिर यहाँ भी 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे 2 सत्ते 14, उसके बाद 2 अट्ठे 16, फिर 0 लग जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर 0 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 नमा 18, और 2 चौक 8, और 2 पचे कितना, 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 से लग जाएगा, 3 तियाई 9, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। फिर लगाइएगा कितना से, अब ये लग जाएगा 5 से, नहीं 3 से भी लगेगा, 3 से ही लगाते हैं। 3 तियाई 9, और एक जाएगा 3 पचे 15। फिर अब यहाँ से लग जाएगा 5 से 7 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत, आप चाहो तो 7 से भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग पहले छोटा अंक से लगाते हैं, उसके बाद बड़ा अंक से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, कितना 2 आया है, तो 1 2 3, यानी 2 पर पावर कितना आ गया, 3 आ गया, गुने 1 2 3, 3 पर पावर कितना आ गया, 3 आ गया, गुने 5 पर पावर कुछ नहीं आया है तो 1 आया है, फिर 7 पर पावर कुछ नहीं आया है तो 1 आया है। आप चाहो तो 1 लिखो, ना लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप लोग आंसर देखोगे तो कहोगे आंसर में जो है ना पावर 1 नहीं लिखा हुआ है, और सर जी जो है ना देखो लिख रहे हैं। तो भाई मेरा भी सही है, आंसर का भी सही है। 1 लिखोगे तो भी कुछ पावर कुछ नहीं, मतलब 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से 7 बार में लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6, 2 पचे कितना 10, फिर एक अदा लगा दीजिए 5 से, 7 बार में आ जाएगा। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुने 5, गुने 7। ठीक है, एनी डाउट? अच्छा, आसान क्वेश्चन है इसलिए ना, इसमें तो थोड़ी डाउट होगा। यहाँ पे आओ ना तब मज़ा आएगा। ठीक है, चलो हम लोग हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सब आपको सॉल्व कर दे देते हैं। यहाँ लगाइएगा कितना से, 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा हो, ना लगेगा 5 से लगा दो, 5 एकम 5, 0 0, और फिर लग जाएगा कितना, एक बार में लगेगा। अब इसमें देखिए कितना से लगेगा, तो इसमें जो है ना एक के बार 7 से लगाइएगा, 7 एकम 7, 3 जाएगा, 7 चौक 28, और फिर 2 जाएगा तो 7 या 21 हो जाएगा। देखिए 7 से लगाते हैं, यहाँ पे लगेगा 7 एकम 7, इधर से जाएगा 3, तो 7 चौक 28, और फिर इधर जाएगा 28 2 30 होता है, तो यहाँ पे जाएगा 7 या 21। फिर इसमें देखिए कितना से लग जाएगा, 143 में लग जाएगा आपका 11 से लग जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना 13। यही मेरा क्या कहलाएगा, तो आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है 32 और 307 60, 32 7 60। तो इसमें भी आप पहले 2 से लगाइएगा, लगाते हैं 2 एकम 2, 2 छक 12,
उसके बाद 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 जीरो आ जाएगा, फिर लगाइएगा 2 अट्ठे 16 2 एक कम 2 2 नमा 18, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा, 2 से लगाइए 2 चौक 8, और फिर यहाँ पे लग जाएगा अब जीरो, 2 नमा 18, और फिर यहाँ जीरो 2 पचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना से लगेगा 5 से लग जाएगा, 5 से लगेगा, हाँ 5 से लग जाएगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9 1 19 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगाएंगे, 5 नमा 45 हो सकता है, नहीं तो पहले उन 5 से लगा देते, ठीक है। 5 अट्ठे 40 5 एकम 5 5 नमा 45, ठीक है। आगे देखिए इसमें कितना से लग जाएगा 8, 1 मिनट, 8 पचे 40, ठीक है, 8 5 एकम 5 5 नमा 45, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना से लगेगा 2 से अगर हम लगाते हैं तो नहीं लगेगा, 3 से, 3 दूना 6 एक जाएगा 3 सत्ते के साथ, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 दूना 6 3 सत्ते 21 3 तिहाई 9। अब देखिए फिर इसमें कितना से लग जाएगा 3 से लग जाएगा, 3 नमा 27 3 एकम 3, फिर अब इसमें कितना से लगेगा, ये शायद ये किसी टेबल में आता है 91, कितना आता है 13 सत्ते 91 आता है ना हो, तो हाँ तो उसी से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 13 कि टेबल में जो है 7 बार में आता है, ज़्यादा तो नहीं आता ना, 13 भी 13 40 13 52 13 25 65 13 78 13 सत्ते 91, हाँ ठीक है। अरे भाई मेरा गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम हैं यम है हम, ठीक है। अरे नहीं यम नहीं है, ठीक है, हम भी आदमी है आपके जैसे। चलो इसको गिन लेते हैं, 2 का कितना 3 बार में आया है, 2 पर पावर 3 लिखेंगे, गुने 5 एक बार आया है, तो पहले 3 को लिख देते हैं, 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 5 पर पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा पावर 1 आप 2 तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, तो उसके बाद 13 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इससे पहले जो 5 नंबर बताए थे उसमें शायद कुछ गलत हो गया था, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 5 नंबर को फिर से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सही करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे, आप भी लगाओ, 2 2 2 1 2 1 जा 2, 6 बार में आएगा 12, फिर 3 बार में आएगा, फिर 8 बार में आएगा, फिर 0, फिर लगाइए 2 से, 2 अट्ठे 16 2 एक कम 2, और 2 नमा 18 जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ लगाइएगा 2 से, 2 चौक 8, फिर 0 2 नमा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब फिर इसमें कितना से लग जाएगा 2 से, 3 से लग जाएगा क्या, नहीं 5 से लगा देते हैं, 5 अट्ठे 40। अरे भाई मेरा बनाया हुआ सही है क्या, हमको डाउट लग रहा था इसमें, 2 3 8 1 0, 2 से लग जाएगा, फिर 4 2 चौक 8 0, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हमारा बनाया हुआ सही था, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है 156 का, 156 का करेंगे 2 से लगाइएगा, 2 चौक सॉरी 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे क्या लग जाएगा 16 लग जाएगा, फिर यहाँ लगाइएगा 2 से, 2 तिया 6 2 नमा 18, फिर 3 से लग जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, आगे नहीं लगेगा तो इसको लिख देते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने कितना 13, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे पहले जो सॉल्व किए हैं वही सही है, ये हमको लगा दूसरा में जो है ना कुछ अलग ढंग से बनाया था। आगे है इसका, ठीक है, 74 और 29 का, इसमें देखो सबसे पहले कितना से लगेगा, इसमें आप सबसे पहले 3 से लगाओगे, ठीक है, 3 दूना 6 3 चौक 12 2 जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 से लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप कितना से लगाओगे 7 4 11 11 12 13 13 9 19, यानी यहाँ पे 13 9 9 3 12, इसमें 17 से लगा दो एक के दा, ठीक है, 17 का टेबल से लगाओगे तो 17 एकम 17 17 दूना 34, 17 तिया 51 17 चौक 68 17 पचे 85, 17 चौक 68 लग जाएगा, उसके बाद 68 और इधर से 69 70 71 72 73 74, यानी आया कितना 8 आ गया है, 8 इधर जाएगा तो 8 पर 2 82 हो जाएगा। अब लगाएंगे कितना से 82, तो 7 चौक 88 17 चौक 68 फिर से लग जाएगा, और फिर बचेगा इतना कितना 6 और 17, इधर से 6 कितना हो जाएगा 7 0, 17 चौक 68 17 तिया 51, कितना जाएगा इधर से 17 चौक 68 74, 68 गया तो 6, और ये बच जाएगा 8 6 14 होता है ना, ठीक है, ये कट जाएगा तो ऊपर से उतरेगा कितना 2 उतरेगा, 17 तिया 51 लगेगा, सॉरी यहाँ गलती लगा रहे थे, 17 तिया 51, और यहाँ पे इसको जब 51 लगेगा तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ भी बच जाएगा 1 9, हाँ 17 सत्ते 19 से, अब कितना से लगेगा, अब देखिए इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 3 चौक 12 3 7 नहीं लगेगा,
इसमें अब लगा दीजिए 9 से, 9 चौक 36, 37 38 39 40, 36 39 40। तो इसमें एक के बार आप लगाना पड़ेगा आपको कितना से, 4 3 7, 7 5 7 35, 9 नहीं 19 लगा दो, ठीक है। 19 से लगाएंगे तो 19 दूना 38 19 या 57, हाँ 19 दूना 38, 38 39 40 41 42 43, 5 आया 57, 19 या 57। आप 23 से लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। तो इसको सीधे लिख दो 17 गुने 19, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अरे भाई इसको बहुत लंबा लंबा लगा ना, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को सॉल्व किया। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको ये किताब में शायद नहीं दिया है, इसको हमने अपना मन से लिख दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड किस में, घात के रूप में व्यक्त करना है, यानी यहाँ पे जो है ना इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद इस पर 5 पर पावर कितना आ रहा है इसी चीज़ को हमें क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद बताएंगे इसको। देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पे 23 7 5 0, इसके बाद इसमें कितना लगाइएगा, 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब देखो कितना से लग जाएगा, 3 से लगेगा, 3 3 यानी 9, 3 3 नमा 27, 3 पचे 15, 5 से लगा दो, ठीक है। 5 दूना 10, यहाँ पे जाएगा कितना, 1 जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, अब 5 सत्ते 35, और यहाँ भी हो जाएगा क्या चाहिए, 5 सत्ते 35। अब देखो इसमें कितना से लगेगा, तो 2 से लग गया, 5 से लग गया। अब इसमें लगने वाला है, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखो इधर 7 7 आया है, तो इसमें लग जाएगा, 1 मिनट, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है क्या, 1 मिनट बनाने दीजिए। तो ओ देखिए हमने गलत ही लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 25 जो है आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 सत्ते 35 लगाए, 2 इन जाएगा, हम 3 भेज दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 25, देखिए अब मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से लग जाएगा, 5 चौके 20, और इधर जाएगा 3 5 सत्ते 35, फिर 2 जाएगा 25 25, फिर लगेगा 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, फिर जाएगा 2 पचे 25, फिर 5 से लगाइएगा, 5 एकम 5, 5 नमा 45, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 की घात, देखो 5 कितना आया है, 4, यानी इसको आंसर में लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना, 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बाकी का घात कितना आया उससे इसे मतलब नहीं है, सिर्फ इसे 5 की घात चाहिए, ठीक है। तो 5 की घात कितनी आई है, 4, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 की अधिकतम घात कितनी, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 40 4 0 में इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, और इसके बाद इसे में 2 पर पावर बताना है, यानी 2 की घात बताना है। तो देखिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 0, फिर लगाइए 2 से, 2 तिया 6, 2 छक 12 0, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0, 2 से लगाइए, 2 नमा 18 0, 2 से लगाइए 45, 2 से लगाइए, नहीं 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 सॉरी 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 5। अब इसमें हमें किसका बताना है, 2 की घात। 2 देखिए कितना बार में आया है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की अधिकतम घात कितना है, वो 1 2 3 4 5, यानी 5 है, यानी इसको सीधा लिख सकते हो आप, तो ऊपर पावर कितना 5, यानी 2 5 बार में आया है। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 6370 यानी 6370 बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n पल इंटू 7 पर पावर k इंटू 13 पर पावर p, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो जिसका पावर आएगा उसको ऐड कर देना है सिर्फ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6370, सबसे पहले आप इसमें 2 से लगाओगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पचे कितना 10 हो जाएगा। अब इसमें आप लगा दीजिए 5 से, क्योंकि 3 की चर्चा नहीं है तो इसका मतलब 3 से लगेगा ही नहीं। 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते सॉरी 5 छक लगेगा, ठीक है। 5 छक क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से जाएगा 1, 5 तिया हो जाएगा 15, फिर जाएगा 3, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगा दीजिए आप कितना से 7 से,
7 63, 7 एकम 7। अब इसमें लगा दीजिए कितना से, 13 से, ठीक है, 13 सत्ते 91, ठीक है। अब हमें इसको पहले पावर के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 2। अब हमें बोल रहा है कि m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी m का मान देखिए यहीं पहला पर है 2 पर पावर m यानी 1 है, तो 1 प्लस n की जगह पर 5 है तो 5 पर पावर भी 1 आया है। उसके बाद क्या है k की जगह पर 1 आया है तो 1 प्लस p की जगह पे 2 आया है तो 2। इन सभी को ऐड कर दीजिए, 1 1 2, 2 1 3, 3 आ 2 5। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने क्या किया, ख़त्म कर लिया। फिलहाल चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सह अभाज्य क्या होता है। तो सह अभाज्य समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि वैसा संख्या जिसमें दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तब वह संख्या क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़, तो 36 और 62। तो पहले हम लोग 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद 62 का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 2 से लगाइएगा तो 18, 2 से लगाइएगा तो 9, 2 से लगाइएगा नहीं लगेगा, 3 से लगाइएगा 3 बार में, फिर यहाँ लगाइएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 31, यानी यहाँ पे देख लीजिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसका, तो 18 का निकालिए, 18 में 2 से लगाइएगा 9 बार में, ये 3 बार में, ये भी 3 बार में। इसके बाद 25 का निकालिए, 25 में 5 से, ये भी 5 से, तो ये आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, और ये हो जाएगा 5 गुने 5। इसमें देखिए कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना, तो जब कुछ भी मैच नहीं करे तो ये सहअभाज्य हो जाएगा। इसका अगर जांच करते हैं तो देखिए 31 में 1 से लगाइएगा तो 31 बार में, 93 में लगाइएगा तो सॉरी ये 31 है क्या, 1 मिनट क्वेश्चन मिलाने दीजिए। तो हाँ 31 93, ठीक है, ये 93 है। इसमें 13 से लग जाएगा, 13 सत्ते 91। तो यहाँ देखिए ये 31 आया है और यहाँ क्या आया है 13 गुने 7। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जिसमें कॉमन आ जाए, सॉरी नहीं आने वाला कैसे हो गया, ओह इसमें गलत कर दिया। 13 कम 7 बार में थोड़ी ना आता है कौन बे, ये हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, इसमें भी क्या आएगा 31 आएगा, 31 3। देखिए इसमें भी 31 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो जिसमें कॉमन नहीं आएगा वही क्या कहलाएगा, सहअभाज्य। तो इस प्रकार से 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलेंगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं a, b, c, d, x, y के मान को ज्ञात करें। तो देखो आपके बुक में जो गुणनखंड वृक्ष बनाया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करके दे देंगे, और उसके बाद जहाँ a लिखा हुआ है, जहाँ b लिखा हुआ है, जहाँ c लिखा हुआ है, आप अपना खोज के भर देना, ठीक है। अगर हम समझाने के लिए बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 16, ठीक है, 16 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 4 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या किया, यह 16 लिख दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे अगला डब्बा खाली करके फिर ऐसे कर दिया, फिर अगला डब्बा खाली करके ऐसे कर दिया है, फिर अगला डब्बा करके दे दिया है। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे अगर डब्बा खाली है तो आप समझ सकते हो इसको किस प्रकार से भरेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 16 है तो इसमें पहले हम लोग 2 से लगाए तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। कभी यहाँ का डब्बा खाली कर देगा, कभी यहाँ का डब्बा खाली कर देगा, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ भरे 2, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ 2 से लग गया, ठीक है। अगला डब्बा में हो सकता है एक लिखे भी ना भी लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको अपना डब्बा खोज के आराम से क्या करना है, भर देना है। हम लोग सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करके दे देते हैं, आप अपना खोज के भर देना, ठीक है। नहीं तो बोलोगे तो हम लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लिख सकते हो इसलिए हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 0 हो जाएगा। फिर 2 छक 12, उसके बाद 2 तिया 6, 0 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा। 3 से लगाइएगा 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे
15, फिर लगाइएगा कितना 7 से 5 बार में, या 5 से 7 बार में, बात एक ही है। तो अब आपको जो गुणनखंड वृक्ष दिया है उसमें सिर्फ जहाँ जो विलुप्त है, अगर यहाँ वाला खाली है तो इसको भर दीजिए, फिर यहाँ वाला खाली है तो इसको भर दीजिए, यहाँ वाला खाली है तो ये आएगा। जैसे भी मर्जी है आपको अपना भर देना है, बाकी बोलोगे तो हम लिख देते हैं, ठीक है। बट लिखेंगे नहीं, इतना काम तो खुद करेगा, सारा हम ही कर दें। मारेंगे एक तबरा ना, नाच के गिर जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर इसमें भी 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, फिर आएगा 2 पचे 10, 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब देखिए इसमें कितना से लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 दिया 15, 0, 5 दिया 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 से लगाइए, 5 दिया 15, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 2 अंक में लगा रहे हैं तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 5 दिया 15, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से शायद भाग लगेगा, इसी तरह से लगेगा हो, हाँ इसी तरह से लगेगा, सही है। डबल 3, हाँ ठीक है। चलिए अब इसमें 3 से लगा देते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 0 उतर जाएगा, फिर 3 एकम 3 लग जाएगा। अब देखिए इसमें कितना से लगाइएगा, तो इसमें आप लगा सकते हो 3 दूना 6, 3 7, हाँ ठीक, यानी 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 जाएगा, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब देखिए कितना से लगेगा, तो आप इसमें लगा दो कितना से, 143 किसी में लगता है 7 से, ना 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 3 से 11 से लग जाता है, हाँ 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर यहाँ से लगाइएगा तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अगर लगा दिया है तो एक बार और लगा के 1 बना लीजिएगा, बाकी सब का मान सिर्फ खोज खोज के आपको भर देना है, यही इसका पूरा वृक्ष बना। आगे देखिए, आगे लगाते हैं हम लोग, इसमें 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, सॉरी हाँ 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 पचे 10। अब कितना से लगाइएगा, इसमें अब लग जाएगा 5 से, 3 से लगेगा, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 नहीं 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 3 जाएगा, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, और 5 तिया 15, फिर इसमें लगेगा कितना से, 3 से लग जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 13, नहीं लगेगा। अब देखो इसमें कितना से लगेगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है, 2 तिया 6, उधर गया 1, 2 छक 12, फिर 1 गया, 2 पचे 10, 5 से लगाए, 5 तिया 15, उसके बाद आ गया कितना, 3 गया, 5 छक 30, 33 था तो 3 जाएगा, फिर उधर 5 सत्ते 35, तो यहाँ 36 में से 1 गया, 3 पचे 15। इसमें आप लगा दो कितना से लगेगा, 1 मिनट। देखिए हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा था, ठीक है। यहाँ पे 7 और 6 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा 6 रहेगा, तब आप भाग लगाइए, ठीक है, अब मिल जाएगा। नहीं लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, गलती है। आगे बढ़ेंगे देखिए 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है, उसके बाद 2 तिया 6, 2 अठे 16, और ये 0 उतर जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 नमा 18, उसके बाद आएगा 2 एकम 2, फिर 2 नमा 18, 0, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, इधर जाएगा 1, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 पचे 10। अब देखिए कितना से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 5 सत्ते सॉरी 5 नमा 45, और इधर 5 एकम 5, और फिर 5 नमा 45। अब 1919 में, चलिए तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, पहले सबसे पहले 4 देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बनाए थे उसमें थोड़ा सा कट हो गया था, इसलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, तो हम सबसे पहले इसको अब भाग लगाएंगे। तो भाग सबसे पहले आप कितना से लगाओगे, तो याद रखिएगा इसमें भाग जो है सबसे पहले कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 0, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 अठे 24, उसके बाद लग जाएगा 3 चौक 12, या 3 नमा कितना 27 लग जाएगा, ठीक है। तो 3 से भाग लग गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आया है 10, 31, 849, इसमें आपको यहाँ पे 7 से लगाना पड़ेगा, कितना से 7 से लगाना पड़ेगा। 7 से जब लगाइएगा तो यहाँ पे लग जाएगा 7 एकम 7, यहाँ से जाएगा 3, 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसके बाद 28 हुआ तो इधर क्या जाएगा 29, 30, 31, यहाँ 5 जाएगा, 7 सत्ते 49 लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 50 51 2 जाएगा, तो 7 चौक 28 लग जाएगा, फिर यहाँ पे 7 सत्ते क्या लग जाएगा 49 लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है ना आपको इसमें लगाना पड़ेगा 13 से, कितना से लगाना पड़ेगा 13 से लगाना पड़ेगा। 13 से लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13 एकम 13, उसके बाद फिर हो जाएगा कथी 13 एकम 13, 14, 15, 16, 17, 4 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 चौक 13 एकम 13, 1 गया 13, 4 गया तो 13 या 39,
और यहाँ पे 39 अब 5 44, यहाँ पे 5 हो जाएगा तो यहाँ पे लगेगा 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 39 फिर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39 और इधर से 11, 13 17 से कितना हो जाएगा 13 17 से। इसके बाद देखिए इसमें कितना से लगेगा, इसके बाद आपको जो है इसमें 7 से लगाना पड़ेगा। कितना से लगाइएगा 7 से लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 7 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, सॉरी 7 से बोल रहे 17 से लगेगा। ठीक है 17 से लगाएंगे तो 17 17 छक 2 तर से, 17 छक 2 तर से। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, 17 छक 2 तर से 17 सत्ते 19 से नहीं लगेगा, 17 छक 2 तर से लगेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे कुछ गलती लग गया क्या, 13 13 एकम 13। ठीक है फिर से यहाँ जाएगा 1 13 एकम 13, फिर यहाँ हो जाएगा 0। 1 मिनट रुक जाइए, तो इसको मिला लेते हैं एक बार, क्वेश्चन लगता है कुछ डाउट है। नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लग जाएगा 17 छक 2 तर से, या फिर यहाँ पे लगेगा 17 छक 2 तर से, और 17 सत्ते क्या लग जाएगा 19 से लग जाएगा। ठीक है अब देखिए इसमें कितना भाग लगेगा, तो इसमें आप भाग लगाने के लिए आपको इसमें जो है ना लगाना पड़ेगा कितना से, तो आप इसमें आप लगाओगे 23 से। कितना से भाग लगेगा 23 से भाग लगेगा, 23 से लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 23 दूना 66, 23 दूना 66 और 23 दूना 66 हो जाएगा। 23 3 दूना 6, 3 दूना 2 दूना 4 46, 23 दूना 46। उसके बाद यहाँ पे देखिए 66 में से 46 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यानी अब 23 से इसमें लग जाएगा आपका जो है कितना बार में लगेगा, तो 23 से जो है फिर से यहाँ पे 9 बार में लग जाएगा। कितना बार में लगेगा 9 बार में लगेगा। ठीक है तो यानी इस प्रकार से अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपके पास आएगा कितना, 3 गुने 7 गुने 13 गुने 17 गुने 23 अगुने कितना 29 आएगा। ठीक है तो इस प्रकार से जो भी इसमें लुप्त संख्या होगी उस सभी को आप लोग क्या करिएगा उसमें भर दीजिएगा। ठीक है तो इस प्रकार से हमने इसका हल किया। फिलहाल चलेंगे अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 7 की ओर। 7 में भी देखिए बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करें। यानी अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके LCM और HCF दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद इसका LCM और HCF निकाल लेंगे। ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कितना है, तो 96 और 404। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, 96 और 404। तो हम लोग 96 का अलग और 404 का अलग से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 और यहाँ पे 404। इसमें देखिए भाग लगाइएगा तो इसमें 2 से लगेगा, 2 चौक 8, 2 अठे 16। उसके बाद 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लग जाएगा, ये 2 से लग जाएगा 6 बार में, फिर 2 से लगाइएगा कितना बार में 3 बार में लगेगा। ठीक है उसके बाद यहाँ पे 404 करते हैं तो इसमें देखिए 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 2, फिर यहाँ से 2 से लगेगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब देखिए इसमें कितना से लग जाएगा, तो 7 से लगेगा, 7 एकम 7 7 21। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 2 4 1 5 गुने 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 2 गुने 7 गुने 13। ठीक है अब देखो जब भी हमें HCF ज्ञात करना होता है तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है तब कहोगे इंट्रोडक्शन वीडियो कहाँ देखे, हम नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लो। उसमें हमने बताया था कि जो दोनों में रहेगा उसमें से सिर्फ एक लेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इस 2 में से जो है ना 1 2 बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसमें भी देखो दोनों में क्या है 2 है, तो इसमें से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। उसके अलावा आप देखो यहाँ 7 है तो इधर 7 कहीं नहीं है, यहाँ 13 है तो यहाँ 3 है। ठीक है यानी इसका अगर हम बात करें तो HCF बराबर हमें कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा। अगर LCM की बात करें तो याद रखिएगा जो दोनों में रहेगा उससे सिर्फ एक बार लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 2 आया है तो इसका सीधे सिंपल ले लेते हैं 4। इसके अलावा जितना भी आपके पास बचा हुआ है कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 अगुने 7 अगुने 13। ठीक है यानी इस सब का जब गुना करिएगा तो आपके पास क्या निकलेगा, देखिए निकल गए। चलिए तो हम लोग जो है आगे देखते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है अब यहाँ पे ये 2 गुने कितना आ गया 2, यानी इसका LCM इसका HCF जो है कितना आया 4 आया है। अगर हम LCM की बात करें तो इसका जब आप गुना करिएगा ना, ठीक है
इसका जब गुना करिएगा तो आपके पास आएगा 96 96। अगर डाउट है तो आप गुना कर लीजिए, नहीं मेरे पर विश्वास है तो आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग चलेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए वही है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए इसको मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन का भी सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 है तो इसको 2 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 20 है तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 10, यहाँ 2 से लगाएंगे तो 5। अब देखिए यहाँ भी 2 है, ऐसे इसको लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 3, और ये 2 गुने 2 गुने 5। हम आपको बताए थे जो दोनों में रहता है उसे एक बार लेंगे तो यही मेरा क्या होगा, HCF होगा। अगर हमें LCM निकालना है तो इसके लिए ये इसको 1 2 लेना पड़ेगा, उसके बाद 3 लेना पड़ेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 5। इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पचे 60। यानी LCM की बात करिएगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा में देखिए क्या है, 26 है, 13 से लगाइएगा 2 बार में, या 2 से लगाइए 13 बार में, फिर यहाँ से 91 है तो 13 से लगेगा 7 बार में। तो यहाँ देखिए 13 गुने 2, और इसको लिख सकते हैं 13 गुने 7। इसमें देखिए कितना, ये दोनों कॉमन है तो इसके लिए HCF बराबर क्या लिखिएगा, LCF बराबर आ जाएगा मेरे पास 13, और उसके बाद LCM अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को एक बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 गुने 7, 13 सत्ते 91, 91 को 2 से गुना कर लीजिए तो कितना आता है, 9 दूना 18, यानी 182। यानी मेरे पास HCF आ गया 13 और LCM आ गया कितना, 182। इस प्रकार से हमने इसका तीसरा क्वेश्चन भी क्या किया, सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 87 पे। यहाँ देखिए एक 87 है, दूसरा 145 है। इसमें सबसे पहले कितना से लगेगा, तो अगर आप लगाओगे इसमें सबसे पहले जो है 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6 और 3 नमा 27। अब यहाँ पे 29 आ गया तो इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, तो अब इसमें लगाइए फिर 3 से, 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12, नहीं 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा के बार। ठीक है, इसमें लगाएंगे के बार 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 नमा 45। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 29, और इसको लिख सकते हैं 5 गुने 29। अब आप देख सकते हो इस दोनों में क्या है, 29 है, यानी हम लोग HCF बराबर लिख सकते हैं सीधा, मेरे पास कितना 29 आएगा। अगर LCM की बात करिएगा तो हम बताए थे जो दोनों में रहता है उसको एक बार, तो यहाँ पे 29 एक बार लिखाएगा, उसके बाद यहाँ 3 आगे यहाँ 5 हो जाएगा। तो 29 और 3 5 को गुना कर लीजिए, तो गुना करके हम लोग लिख सकते हैं 9 तिया 70 7 बाकी 2, और 9 3 दूना 6 और 2 8, और उसके बाद उसको 5 से कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, 8 पचे 40, 3 कितना 43 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हमारा आंसर हो जाएगा 435। तो अगर हमसे पूछे कि इसका HCF कितना आएगा तो हम लोग क्या बताएंगे 29, और LCM कितना आएगा तो 435। ठीक है, फिलहाल चलेंगे इसका आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तब तक के लिए इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 और 6 इसमें 2 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले कितना से लगेगा, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1485, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 3 से लगेगा, 3 चौक 12 लग जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा, 3 नमा 27, 3 पचे क्या लग जाएगा 15 लग जाएगा। फिर इसमें कितना से लगेगा, तो 3 से ही लगेगा, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 पचे 15। अब इसमें कितना से लगेगा, तो 3 पचे 15, 1 16, हाँ यहाँ फिर से लग जाएगा, 3 पचे 15, 1 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से लगाइएगा, नहीं लगेगा तो कितना से लगाना पड़ेगा, 5 से लगाना पड़ेगा, कितना बार में 11 बार में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो 43 5 6, इसमें आप कितना से लगाइएगा, पहले 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2 0 और 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18। अब देखिए इसमें कितना से लगेगा, तो इसमें अब लग जाएगा, भाग सही है ना, 2 एकम 2, और यहाँ 2 अंक में लगाएंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और एक इधर जाएगा, 2 नमा 18, इसमें लग जाएगा 3 तिहाई 9 3, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब इसमें कितना से लगाइएगा, तो 11 से लगाइएगा। अब देखिए इसको HCM निकालना है, पहले निकालना है हमें HCF। तो पहले HCF को निकालने के लिए आपको पता है दोनों में से जो आएगा उसको निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने कितना 11, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11। आप देख सकते हो कि पहले इस दोनों में क्या है 11 है, तो इसलिए पहला तो एक 11 आइबे करेगा। दूसरा दोनों में देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 आएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक और 3 आएगा।
तो इस प्रकार से इसको गुना कर देंगे। 1 आती है 33 है, 33 तियाई 99, यानी अगर हम HCF की बात करें तो इसका HCF कितना आएगा, 99 आएगा। और यहाँ पे LCM निकालना है, तो LCM के लिए आपको जो है यहाँ पे ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा, क्या चीज़, तो 11 गुने 3 गुने 3। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बचा है, 3 5 बचा है, तो 3 गुने 5 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 2 बचा है तो 2 2 लिखेंगे, और 1 11 बचा है तो 1 क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो इसको गुना कर सकते हो, और गुना करके हम आपको पहले बता दे रहे हैं कितना आएगा, इसको गुना कर लेना, ठीक है। क्या हम कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहोगे बनाए ही नहीं। 11 नमा 99, 99 को 3 से करना है। यहाँ देखिए 99 को कितना से करेंगे, 3 से 9 27 के साथ बाकी 2 9 27 28 1 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 5 दूना 10 से करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। 10 से करेंगे तो 11 दूना 22 से कर देते हैं। अब 22 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 7 दूना 14 4 बाकी 1 9 दूना 18 1 19 को 9 बाकी 1 2 दूना 4 1 5। उसी तरह से 0 7 दूना 14 4 बाकी 1 9 दूना 18 1 19 को 9 बाकी 1 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ये 0 4 9 4 13 3 बाकी 1 6 और 9 6 15 5 बाकी 1 6, यानी आपके पास LCM की अगर हम बात करें तो 65 3 4 0 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए वही उसी प्रकार से है। इसमें भी सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इसमें सबसे पहले लगाइएगा कितना से, 5 से लगेगा। यहाँ से 5 दूना 10, और ये लग जाएगा कितना, 1 अंक में 5 अंक में 5 5 नमा 45। इसमें कितना से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 तिहाई 9। अब 73 में नहीं लगेगा तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से लगाइए, इसमें पहले 2 से लगेगा, 2 पचे 10 2 अट्ठे 16 2 चौक 8। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4 2 नमा 18 2 दूना 4। फिर लगेगा कितना से, 2 से, 2 एकम 2 2 चौक 8 2 छक 12। फिर लगेगा 2 से, 2 सत्ते 14 2 तिया 6। तो इस प्रकार से हम लोग इसको 5 गुने 3 गुने 73 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73। देखिए दोनों में आपको कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा, सेम टू सेम। हमें तो दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो दोनों में क्या है, 73, यानी इसका HCF कितना होगा, 73। अगर LCM की बात करिएगा तो LCM इसमें सबसे पहले आएगा 73 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इस प्रकार से इसको हमें क्या करना है, गुना कर लेना। हमने आपको इतना का गुना करके दिया है, आप 1 का गुना खुद से करोगे, ठीक है। और ये गुना करके हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितना आया है गुना करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है।